राष्ट्रगीत वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण देना कितना जरूरी है? राष्ट्रगीत है तो उसको जरूरत पड़ेगा ना सर। क्या अपनी माता का सम्मान के लिए भी हमें कोई विधेयक की जरूरत है? इसे कोई ना गाए तो ये तो एक देश का अपमान है। जिस तरीके से हम अपने देश का सम्मान करते हैं, हमें अपने राष्ट्रगीत का भी सम्मान करना चाहिए। तो क्या सभी राजनीतिक दलों को इसको सपोर्ट देना चाहिए? देना तो चाहिए, पर देश का दुर्भाग्य है कि इस पर भी राजनीति होगी। ऐसे क्यों सोचना कि दिस इज आवर इंडिविजुअल फ्रीडम एंड वी शुडंट सिंग दिस सॉन्ग। उसके लिए अगर कोई कानून आता है तो मेरे हिसाब से तो वो ठीक होगा। सर आप बताइए, आपका क्या कहना है? राष्ट्रगीत वंदे मातरम को क्या कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए आपके हिसाब से? जरूर मिलना चाहिए, सरकार जो चाहे कर सकती है। नमस्कार, मैं हूं राजीव तिवारी और आप देख रहे हैं क्या सोचता है भारत। आज देश की राजनीति और संसद के केंद्र में सबसे बड़ा मुद्दा है वंदे मातरम। राष्ट्रगीत वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण देना। सरकार इसके लिए विधेयक भी तैयार कर लिया है। राष्ट्रीय सम्मान कानून संशोधन विधेयक सरकार की तरफ तैयार कर लिया गया है। मानसून सत्र के पहले दिन सोमवार को ही गृह मंत्री अमित शाह इसे राज्यसभा में पेश करने वाले थे, लेकिन हंगामा होने की वजह से पेश नहीं हो पाया। फिलहाल इसको लेकर के देश में चर्चा है। स्टूडेंट क्या सोचते हैं? वंदे मातरम को राष्ट्रीय संरक्षण मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? अगर समर्थन देते हैं तो उनका आधार क्या है? चलिए, तमाम स्टूडेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, इनसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सर बताइए कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम को आप समर्थन देते हैं? बिल्कुल, देखिए वंदे मातरम वो गीत है जिसने इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई आवाज दी, उसको जीवंत रखा। तमाम हमारे जो क्रांतिकारी हैं वो वंदे मातरम बोल बोल के शहीद हो गए। तो वंदे मातरम का आज जब भी कहीं गायन होता है और कोई मूर्ख उसका अपमान करता है, खड़ा नहीं होता है या उसको उसके विषय में कुछ अनर्गल बोलता है, तो हम सब का खून खौलता है। और अभी समस्या यह है कि इसको लेकर के कोई ऐसा कानूनी प्रावधान नहीं है जिसके आधार पर उन लोगों पर कुछ कार्रवाई की जा सके। जो सदन में ये नया विधेयक आ रहा है, ये उन लोगों पर भी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेगा और वंदे मातरम का जो सम्मान होना चाहिए, जो उसकी गरिमा रहनी चाहिए, उसको सुनिश्चित करेगा। और ये ऐसे देशद्रोही जो ताकतें हैं जो लगातार वंदे मातरम को, जिसमें इस देश की मिट्टी की, इस देश की जो है उसकी जो पंक्तियां हैं कि सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, इस देश की वायु की, इस देश की मिट्टी की, इस देश की नदियों की सराहना की गई है, उनको नमन किया गया है। उसको आखिर उसको गाने से क्या आपत्ति हो सकती है? तो ये जो एक्ट है निश्चित रूप से उन लोगों को भी सटीक जवाब देने का काम करेगा। सर आप बताइए, क्या जो भी व्यक्ति इसका अपमान करता है उसको मतलब दंड देना चाहिए, ऐसा प्रावधान होना चाहिए कानून में? सर पहले तो नमस्कार आपको मेरा। मैं सबसे पहले तो आपको ये कहना चाहूंगा, पहले तो हम बहुत ही ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये शर्मसार है कि हम इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि वंदे मातरम को एक सम्मान मिलना चाहिए इस देश में या नहीं मिलना चाहिए। मतलब हम डिस्कशन क्या कर रहे हैं? हमें शिक्षा पर, रोजगार पर, इस पे डिस्कशन करना चाहिए, लेकिन हम डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे कि वंदे मातरम को सम्मान मिलना चाहिए या नहीं। हम वंदे मातरम शब्द का अर्थ क्या हुआ? इस मातरम यानी कि इस जो माता है हमारी, उसको हम बंधन कर रहे हैं कि अपनी माता का सम्मान के लिए भी हमें कोई विधेयक की जरूरत है। हम अपने फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं तो हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी है। हमें नहीं लगता कि इस संविधान में लिख के देना पड़ेगा या कोई विधेयक पास करना पड़ेगा कि वंदे मातरम की हमें इज्जत करनी है, हमें उसका सम्मान करना है। वंदे मातरम एक ऐसा शब्द है जो हमें इस भारत की अस्मिता, इस भारत को हमें, अभी मैं बोल रहा हूँ तो मुझे थोड़ा ऐसा भाव आ रहा है, वो भाव याद दिलाता है कि हम इस भारत के नागरिक हैं, इस भारत हमारी माता है। हमें विधेयक पास कराना पड़ रहा है और अगर वो मूर्ख भी इसका विरोध कर रहे हैं या कोई इसके लिए सोच रहे हैं तो बड़ा ही शर्मसार है और निंदनीय है। अच्छा आप बताइए कि कुछ लोग अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं कि वंदे मातरम को लेकर के हम नहीं गाएंगे, हमारी अभिव्यक्ति की आजादी हमारे ऊपर थोपा न जाए, उसको आप कैसे देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये वंदे मातरम हमारे देश की शान है और इसे कोई ना गाए तो ये तो एक देश का अपमान है। तो वंदे मातरम सबको गाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि कुछ एंटी नेशनलिस्ट भी हैं लोग इस देश में जो वंदे मातरम गाते हुए शर्माते हैं, तो उन्हें शर्म आनी चाहिए अपने आप पे कि वो एक देश का अपमान इस तरीके से कर रहे हैं। और अभी जैसे एबीवीपी ने भी इस दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर अभी 150 वर्ष वंदे मातरम के पूर्ण हुए, उसमें परिसर वंदे मातरम का उद्घोष किया। तो ये वंदे मातरम का एक अपने आप में बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो लेकर हमने लिया, तो स्टूडेंट ने वंदे मातरम को गाया। अच्छा सर आप बताइए कि क्या लगता है कि क्या स्कूलों में, कॉलेजों में वंदे मातरम को लेके छात्रों को जागरूक करना जरूरी है? बिल्कुल होना चाहिए। मैं जिस विद्यालय से पढ़ा हूँ वहाँ डेली छुट्टी से पहले वंदे मातरम गाते थे और उसको गाते हुए जो गर्व की अनुभूति होती थी, जो एक मन में भाव आता था देशभक्ति का, वो मुझे उसका मूल्य पता है कि कितना महत्वपूर्ण वो है। वंदे मातरम जैसा ऐसा गीत जिसने इस देश के पूरे जो है स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया, देश की जो देश में कब्जा करने वाली जो विदेशी ताकतें थी उनको बाहर खदेड़ने का मूल मंत्र बना वंदे मातरम। आज का युवा उसको पढ़ेगा, उसको गाएगा, बच्चे बच्चे की जबान पर वंदे मातरम होगा
तो वो अपने देश के प्रति भी अपने कर्तव्यों को जानेंगे, अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को भी जानेंगे, मुखर रहेंगे, सजग रहेंगे। आप बताइए कि क्या लगता है इसमें जो भी अपमान करता है, जैसे राष्ट्रगान को जो सम्मान मिला है, जो कानूनी संरक्षण मिला है, सुरक्षा मिला है, उसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था इसमें होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। और हम वंदे मातरम पे अब बात कर ही रहे हैं, तो हम सिर्फ वंदे मातरम गाना नहीं है, हमें उसके शब्दों का अर्थ भी समझना है कि इसके पीछे का अर्थ क्या है। हम वंदे मातरम जो गा रहे हैं उसके एक एक शब्द का अर्थार्थ क्या है, उसका क्या मतलब है, उसको जियो। वंदे मातरम को सिर्फ गाना नहीं है, उसको जीना है, उसके भाव को समझना है। और जो लोग भी, मेरा बस इतना सा कहना है कि इस विधेयक का विरोध करने का कोई तात्पर्य नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है, ये निरर्थक है। और आप जो पूछ रहे हैं कि इसको सुरक्षा मिलनी चाहिए, अगर इस वंदे मातरम जो हमारा गीत है इसको किसी की तरह की हानि पहुंच रही है तो जरूर इसको सुरक्षा मिलनी चाहिए। कुछ लोग अभिव्यक्ति की आजादी से जोड़ते हैं कि मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं गाऊं न गाऊं। तो हालांकि जनगण मनगण जब गाया जाता है तो उसका कोई अपमान नहीं कर सकता है, दंडनीय प्रावधान है उसमें। तो राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर के इस तरह के जो लोग हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे एक छात्र? नहीं, मैं एक छात्र के तौर पे मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगा, बिल्कुल ये एक्सक्यूज दीजिए कि ये मेरा अभिव्यक्ति की आजादी है, पर भाई आप थोड़ा सा शर्म करिए दोस्त मित्र कि आप अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे क्या कह रहे हो और क्या कर रहे हो कि वंदे मातरम गाऊं या ना गाऊं। अरे मित्र, आप इस भारत के एक अंश हैं, आप इस भारत के एक नागरिक हैं। एक भारतीय होने के कारण क्या पाकिस्तान का गीत गाओगे, अमेरिका का गीत गाओगे या यूक्रेन का गीत गाओगे? अगर वंदे मातरम, भारत माता की जय, जनगण मन नहीं गाओगे तो किसका गीत गाओगे? हमें ये बताओ, साउथ अफ्रीका का है कि स्वीडन का? ये बताइए कि कितना महत्वपूर्ण मानते हैं वंदे मातरम को, इस देश में कानूनी संरक्षण मिले, इस विषय को लेकर कितना उसको महत्वपूर्ण मान रहे हैं? देखिए, वंदे मातरम इस देश की शान है। उसे एक तरीके से अगर ये सरकार सोची है कि इसे बिल पास करना चाहिए, सब लोग गाएं, तो वो काफी अच्छा इनिशिएटिव सरकार ने लाया है। अभी मैं गूगल डाटा देख रहा था तो इसमें दिखाया गया कि 2018 में एक चुनावी रैली के दौरान जब राहुल गांधी जब सब वंदे मातरम गा रहे थे तो वहीं राहुल गांधी स्टेज पे खड़े होके, राहुल गांधी नहीं, कई लोग विरोध कर रहे हैं इसका, तो वही बस खड़े होकर वो बस खड़े थे, वंदे मातरम नहीं गा रहे थे। तो एक अपने आप में वंदे मातरम का एक अपमान है। तो इसे अगर सरकार लाएगी तो हर किसी को ये मजबूरी में गाना पड़ेगा, और ये काफी अच्छा है कि गाना पड़ेगा। बिल्कुल। बताइए, आप बताइए कि वंदे मातरम को कितना महत्वपूर्ण मान रहे हैं आप? सचिन पायलट को बनाओ प्रधानमंत्री। बिल्कुल, देखिए इनका अपना व्यक्तिगत ओपिनियन है, ये अलग है, लेकिन वंदे मातरम पर जो है, चलिए और भी तमाम लोग हैं, इन लोगों से जानने की कोशिश किया जाएगा यहाँ पर कि वंदे मातरम जो आ रहा है उसको लेकर के इन लोगों की क्या सोच है। सर बताइए, वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए आपके हिसाब से? मिलना चाहिए। बिल्कुल, जैसा कि सरकार तैयारी में है कि इस मानसून सत्र में एक राष्ट्रीय सम्मान कानून बनाया गया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हम तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, हमें बिल पास ऐसा, हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं बाहर से छात्र से, मैं काउंसलर भी रह चुका हूँ फैकल्टी ऑफ आर्ट्स से। तो हमें तो जो शिक्षा की बात है उस बात पे करने में हमें अच्छा लगेगा। ये देखिए, ये राष्ट्रहित की बात है, राष्ट्रगीत की बात हो रही है, कैसे सोचते हैं? देखो जी, राष्ट्रहित की बात हो रही है तो अभी जो देश में चल रहा है वो बहुत गलत चल रहा है। राष्ट्र अभी जो राष्ट्रगीत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसको कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो बिल्कुल देखिए, इनका अपना ओपिनियन है, इनका मानना है कि कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए। तो यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में और भी ढेर सारे छात्र हैं जिनसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या कहते हैं। तो बताइए कि अब सरकार ये पूरी तैयारी में है कि इसको कानूनी संरक्षण मिले, और इसका अगर कोई अपमान करता है तो उसमें दंड का भी प्रावधान रखा गया है। देखिए, जैसे नेशनल एंथम इस देश की शान है, नेशनल एंथम सब गाते हैं। वंदे मातरम को लेकर अगर सरकार ये बिल कानून ला रही है तो ये सरकार काफी अच्छा इनिशिएटिव कर रही है, और अगर इसे कोई नहीं गाएगा तो उसके लिए भी सरकार जरूर सोचेगी। कैसे देखा जाए, क्योंकि अगर देखिए सरकार पूरी तैयारी में है कि इस मानसून सत्र में इस बिल को कानून का रूप दे दिया जाए, मतलब दोनों सदनों से पास करा लिया जाए, सरकार की ये पहल है। लेकिन कुछ लोग जिस तरह से पहले से ही आलोचना करते रहे, आपने देखा होगा, कुछ संगठन हैं, कुछ व्यक्ति हैं, अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, क्या सरकार को क्या स्टेप उठाना चाहिए ऐसे लोगों को लेकर के? देखिए, जो ये बिल है ये एक परीक्षा है, ये परीक्षा है सदन में बैठे उन तमाम लोगों के लिए। अगर उनका जमीर जिंदा होगा, अगर उनकी देशभक्ति जिंदा होगी, अगर वो वास्तव में भारत माँ से प्यार करते हैं तो इस बिल का समर्थन करेंगे। अगर अपनी पार्टियों की गुलामी करनी है, उन लोगों का समर्थन करना है जो सैन्य बलों पर पथराव करते हैं, सैन्य बलों पर तलवारबाजी करते हैं,
अगर वो उन बलों का समर्थन करते हैं तो इस बिल का विरोध करेंगे, वरना सब इसके समर्थन में आएंगे और जो सांसद हैं वो भी अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन करके वंदे मातरम के पक्ष में मतदान करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। बिल्कुल। क्या लगता है कि जब यह बिल जब सदन में आए, राज्यसभा में जो पेश हो, चूंकि सरकार की तैयारी है पहले राज्यसभा में पास कराया जाए इसे, तो क्या सभी राजनीतिक दलों को इसको सपोर्ट देना चाहिए? देना तो चाहिए, पर देश का दुर्भाग्य है कि इस पर भी राजनीति होगी, जैसे तमाम अन्य चीजों पर भी राजनीति हो रही है और होती आई है और होती रहेगी। ये देश का दुर्भाग्य है। लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि वंदे मातरम जैसे गीत पर इस देश में राजनीति नहीं होनी चाहिए, और जस्ट बिकॉज ऑफ सम बाइसनेस ये काम इन लोगों को नहीं करना चाहिए। पार्लियामेंट में या आप जो कह रहे हैं राज्यसभा में इसको एक मत से पारित करना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं, जिसमें हम बात करते हैं कि कैसे उनके हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, फ्लैग की, एंथम की, सॉन्ग की। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिलेगा तो एक जागरूकता बढ़ेगी यूथ में कि अपने एक नेशन के टुवर्ड्स एक नेशनलिज्म की फीलिंग को ग्रो हो सकती है इससे। और बाकी ये है कि हम थोड़ा रिस्पेक्ट भी करना सीखेंगे, सो इट्स इम्पोर्टेंट। जिस तरह से राष्ट्रगान को कानूनी संरक्षण मिला, सुरक्षा मिला, उसी तरह से क्या इसमें भी वंदे मातरम के अपमान पर क्या दंड का प्रावधान होना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि हमें ये भी देखना चाहिए ना कि हम अपने नेशन की ही एंथम या सॉन्ग के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं तो इट्स एक्चुअली डिसरिस्पेक्टिंग फॉर आवर नेशन, सो देयर शुड बी अ प्रोविजन फॉर दैट। अगर कुछ लोग अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं कि मेरी अभिव्यक्ति है, मैं नहीं गाऊं, तो उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे एक छात्र के तौर पर? मैं ये कहना चाहूंगी, इट्स अ कॉमन सॉन्ग, लाइक एक कॉमन थीम जिसमें हमें एक ब्रदरहुड की फीलिंग आती है कि हम ऐसे फील कर पाते हैं दैट वी आर द पार्ट ऑफ अ नेशन। तो इससे ये वाली फीलिंग ग्रो हो सकती है। तो ऐसे क्यों सोचना कि दिस इज आवर इंडिविजुअल फ्रीडम एंड वी शुडंट सिंग दिस सॉन्ग। तो मेरे हिसाब से तो ये अच्छी बात है कि हम सब मिलकर उसे गाएं और आगे बढ़ाएं इस चीज को। सरकार इस मानसून सत्र में उसे सदन में पेश करने की तैयारी में है। उसके पहले अगर देखा जाए तो कई आपने देखा होगा कई मंचों पर कुछ लोग कहते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में आपकी सोच क्या है, लोगों से क्या अपील करेंगी? देखिए, मैं ये नहीं चाहूंगी कि किसी को भी फोर्स किया जाए, लेकिन एज अ लाइक अ पार्ट ऑफ एज अ सिटीजन ऑफ दिस इंडिया वी शुड कंट्रीब्यूट इनटू दिस।